आज हम सब पढ़ेंगे इंडिया स्पेस वुमेन। देखो ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर कुछ बच्चों को रिक्वेस्ट की वजह से मैं बना रहा हूँ, तो तुम सब इसको अच्छी तरह से देखो। आशा करता हूँ तुम्हारा हेल्प होगा। तो ये जो है कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हारे इस चैप्टर में बताया गया, जैसे ऋतु खरीदवाल का, उसके बाद आपका हो गया नंदिनी हरिनाथ। इन सब जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जो इसरो के जो मार्स ऑर्बिटर मिशन में बहुत योगदान है इन लोगों के, तो उसमें उसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। चलो बिना समय के पढ़ता हूँ इसको। देखो ऋतु खरीवाल कौन है? डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर। डेप्यूटी ऑपरेशन डायरेक्टर है कहाँ के? मार्स ऑर्बिटर मिशन के। एज ए लिटिल गर्ल ग्रोइंग अप इन द नॉर्दर्न इंडियन सिटी ऑफ लखनऊ। क्या है? एज ए लिटिल, जब वो छोटे बच्चे थे, ग्रोइंग अप इन द नॉर्दर्न इंडियन सिटी ऑफ लखनऊ। वो कहाँ पे बड़े हुए थे ना? नॉर्दर्न इंडियन सिटी, जो लखनऊ के नॉर्दर्न एरिया में वो बड़े हुए थे। ठीक है। ऋतु खरीदवाल क्या है ना? वाज एन एविड स्काई वॉचर। एविड का मतलब होता है जो बहुत ही कीन, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता था आसमान की तरफ देखना। हु सी सेज यूज्ड टू वंडर अबाउट द साइज ऑफ द मून, जो कि हमेशा वंडर करते थे, मतलब चौंक जाते थे, अरे इतना बड़ा कैसे हो गया चांद। तो यूज्ड टू वंडर अबाउट द साइज ऑफ द मून, मतलब मून के जो साइज है उससे वो सोचते थे कि इतना बड़ा कैसे हो गया। वाई इट इंक्रीजेस, मतलब सबसे बड़ी बात है, इसकी चौंकाने वाली घटना थी। साइज मतलब यहाँ पे बहुत बड़े की बात नहीं है, एक्चुअली ये कैसे बड़ा होता था, छोटा होता था। वाई इट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट ले बिहाइंड द डार्क स्पेसेस, और उसके साथ साथ वो जानना चाहते थे कि उस जो डार्क स्पेस है, जो अंधेरी जो जगह है, मतलब चांद जो आसमान पे जब रहते हैं तब क्या होता है ना, उसके पीछे जितने भी डार्क एरिया है वो अंधेरी जगह कौन सा है। तो ये सब जानने की उसको बचपन से बहुत इच्छा थी। ठीक है ना। A student of science who loved physics and maths, she scoured the daily newspapers for information about NASA and ISRO projects. देखो स्टूडेंट ऑफ साइंस मतलब साइंस के स्टूडेंट होने के नाते जो क्या पसंद करती थी, सबसे ज्यादा पसंद करती थी फिजिक्स एंड मैथ को। सी स्कोर्ड का मतलब होता है देखो सर्च। तो क्या करते थे ना, डेली जो न्यूज पाते, तब तो इंटरनेट उतना यूज नहीं होता था ना, तो इंटरनेट होता था लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर में ना ज्यादातर क्या करते थे, स्कोर करते थे द डेली न्यूज़पेपर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नासा एंड इसरो। इसरो और नासा के जो जितने भी इंफॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर में वो ढूंढते रहते थे। ठीक है, मतलब साइंस रिलेटेड जो अच्छा इसरो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और नासा इंटरनेशनल। नासा तुम ऑलरेडी इसको जानते हो। ठीक है, इसरो हमारे इंडिया का है। तो प्रोजेक्ट्स जो है इसके ऊपर वो लोग इंफॉर्मेशन ढूंढते थे और क्या करते थे, कलेक्टेड न्यूज क्लिपिंग्स। न्यूज क्लिपिंग्स क्या होता है ना, छोटी छोटी जो न्यूज की जो क्लिपिंग्स होता है। मान लो कि एक पर्टिकुलर न्यूज के लिए, हर एक अलग अलग न्यूज के लिए अलग अलग घर बनाया जाता है ना, तो उसको क्लिपिंग्स कहते हैं। एंड रीड एवरी लिटिल डिटेल अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पेस साइंस, और हर एक एंड रीड एवरी लिटिल डिटेल, और छोटी छोटी हर एक डिटेल को पढ़ते थे अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू स्पेस साइंस, मतलब जो कुछ भी स्पेस साइंस रिलेटेड। स्पेस साइंस तुम जानते हो ना, जो रॉकेट फॉकेट भेजते हैं स्पेस से, इन सब साइंस। ठीक है, तो इसरो में ये सब होता है, जैसे कि कोई चंद्रयान, ठीक है, मंगलयान, ये सब जो भेजा जाता है ये सब स्पेस रिलेटेड साइंस है। ठीक है, तो इन सब साइंस के रिलेटेड कोई भी डिटेल अगर उसको मिलता था, कोई खबरें मिलता था, तो क्या करते थे, उसकी क्लिपिंग्स को, ये देखो कलेक्टेड न्यूज क्लिपिंग्स, उस न्यूज क्लिपिंग्स को कलेक्ट कर लेते थे, मतलब अपने पास कटिंग करके रख लेते थे। आफ्टर गेटिंग हार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी डिग्री, ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद सी अप्लाइड फॉर ए जॉब एट इसरो। वो क्या करते हैं, इसरो में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एंड दैट्स हाउ आई बिकेम ए स्पेस साइंटिस्ट, और इसी तरह से वो एक स्पेस साइंटिस्ट बन जाते हैं। सी का मतलब यहाँ पे सी का मतलब कौन है, ये रहा ऋतु खरीदवाल। ऋतु खरीदवाल जो है वो बताते हैं कि वो जो है इसी तरह से उसकी जो है साइंस की जर्नी शुरू होता है, मतलब स्पेस साइंटिस्ट के तौर पे। It has now been 18 years and Mrs. खरीदवाल has। अच्छा यहाँ पे एक बात बता दे, न्यूज क्लिपिंग्स क्यों कलेक्ट करते, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट उतना ये नहीं होता था। ठीक है, उस टाइम मतलब यूज होता था लेकिन इतना आजकल की तरह नहीं है। तो आजकल तो सब कंप्यूटर में मिल जाएगा सारी खबरें। तो इट हैज नाउ बीन 18 years and Mrs. खरीदवाल has worked on several projects at इसरो। इसरो में सेवरल प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर चुका है, क्योंकि इट हैज नाउ बीन 18 years, अब 18 साल हो गए उसको काम करते हुए उसमें। ठीक है, किसको, मिसेस खरीदवाल को। हैज वर्कड ऑन सेवरल, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इंक्लूडिंग द प्रेस्टिजियस मार्स मिशन। तुम सब मंगलयान के बारे में सुने हो ना, तो मार्स मिशन में भी इसका मतलब योगदान था।
योगदान थी। विच थ्रस्ट हार, जो क्या किए थे इसको, देखो थ्रस्ट का मतलब होता है वैसे तो धक्का मार किसी को या फिर फेंक देना, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अचानक से जो है कुछ चीज हो जाना, जैसे कि हार एंड हार कॉलिग्स इनटू द लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब होता है खबरों के एकदम टॉप में ला दिए, सबके मुंह पे एक ही बात, इन लोगों की चर्चा होने लगे, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं लाइमलाइट में ला दिए। द मिशन बिगन इन अप्रैल 2012, ये जो मिशन है, ये मार्स मिशन जो है, ये मिशन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2012 में। एंड द साइंटिस्ट हैड ओनली 18 मंथ्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और साइंटिस्ट के पास 18 महीने थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक टाइम दिया गया था 18 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। इट वॉज ए वेरी स्मॉल विंडो, ये विंडो का मतलब यहाँ पे विंडो नहीं है, वो जंगला बा खिड़की ये सब नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू बी टू डू समथिंग। वैसे तो तुम्हारे यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है नीचे, विंडो एंड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, मतलब कोई यहाँ पे बहुत ही छोटी सी जगह थी, मतलब बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, उसी अपॉर्चुनिटी में इसको कंप्लीट करना था वो प्रोजेक्ट। सो द बिग चैलेंज वाज टू रियलाइज द प्रोजेक्ट इन दैट टाइम, तो सबसे बड़ी बात है, बड़ा प्रोजेक्ट क्या, सबसे बड़ा चैलेंज क्या, तो उस प्रोजेक्ट को समझना सही से, कैसे इसको जल्दी से कंप्लीट किया जाए और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब इसको सफल बनाया जाए। वी हैड नो हेरिटेज, हम लोगों के लिए कोई हेरिटेज नहीं था, मतलब हेरिटेज का मतलब तुम्हें क्या बोलूँ ना, प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब पहले के, तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, प्रीवियस पहले की कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऑफ इंटरप्लेनेटरी, इंटरप्लेनेटरी होता है मतलब ग्रहों के बीच का जो साइंस है, ठीक है, ग्रहों के बीच में इंटरप्लेनेटरी मिशन, इंटर ग्रहों के बीच में कोई आज तक वो लोग मिशन नहीं किया है, मतलब ग्रहों इन प्लैनेट रिलेटेड मिशन नहीं किए थे, तो इसीलिए जो लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, सो वी हैड ए लॉट टू डू इन दैट शॉर्ट पीरियड, तो इस छोटी सी समय में हम लोग को बहुत कुछ करना था। ऑल्दो वुमेन साइंटिस्ट वेर पार्ट ऑफ द मिशन फ्रॉम इट्स कंसेप्शन, तो हमारे पिक्चर थोड़ा यहाँ पे खराब है, इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, तब जगह दिखेगा बढ़िया। देखो आप बढ़िया दिख रहे हैं, स्क्रीन को भी छोटा कर दे, नहीं अब तो स्क्रीन छोटा नहीं होगा, चलो देखो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ना, ऑल्दो वुमेन साइंटिस्ट, जो भले ही लेकिन फिर भी एक बात है कि वुमेन साइंटिस्ट जो है वेर पार्ट ऑफ द मिशन, इस मिशन के पार्ट जो थे, फ्रॉम इट्स कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब कुछ नहीं है, बिगिनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग से इस मिशन के हिस्सा थे ये वुमेन साइंटिस्ट। मिसेस खैरदवाल सेज इट्स सक्सेस वाज ड्यू टू टीम एफर्ट, मिसेस खैरदवाल का कहना था इसकी जो सक्सेस है, मतलब मिशन के सक्सेस होने के पीछे टीम का हाथ है, ठीक है। वी यूज टू, आगे के चैप्टर देखें, हाँ, वी यूज टू सीट विद द इंजीनियर्स, यहाँ देख सकते हो तुम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी यूज टू सीट विद द इंजीनियर्स, एवरीवन वुड ब्रेनस्टॉर्म, देखो वी यूज टू सीट विद द इंजीनियर्स, हम लोग क्या करते थे, इंजीनियर्स के साथ बैठते थे, एवरीवन वुड ब्रेनस्टॉर्म, ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या है ना, किसी एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को जो है लेके रिसर्च करना, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म मतलब तुम मान के चलो, तुम्हें ब्रेनस्टॉर्म के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ, मान के चलो तुम्हारे कैसे एक दिया है कि रोड में कोई समस्या है, मान के चलो तुमको एक समस्या दिया गया, रोड या फिर मतलब मान लो बैड कंडीशन ऑफ द रोड, तो अच्छा बैड कंडीशन ऑफ द रोड किस किस कारण से हो सकता है, थोड़ा सोचो तुम, देखो गड्ढे हो सकता है, रोड की कंडीशन खराब हो सकते हैं, रोड में कीचड़ जम सकते हैं, स्लिपरी हो सकता है, रोड में पत्थर निकले हुए वो हो सकता है, तो ये सब क्या है, तुम नए तरह इसकी जो कारण है वो तुम निकाल रहे हो कैसे सोच के, तो ब्रेनस्टॉर्म होता है कि किसी चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा के उसके बाद मतलब इसको सॉल्व करना एक प्रॉब्लम को, ठीक है, बहुत सारे चीजें ऐसे निकालना। इस इरेस्पेक्टिव, तो ये लोग क्या करते थे, बैठते थे और ब्रेनस्टॉर्म करते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इट टू, भले ही कितना भी टाइम क्यों ना ले, जितना भी टाइम ले, लेकिन ये लोग बैठ के आराम से इसको सॉल्व करते थे, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो सोचते थे, बहुत सारे ऐसे तरीके सोचते थे। वी ऑफन वर्क ऑन द वीकेंड्स, हम लोग जो वीकेंड्स होते हैं मतलब छुट्टी के दिन में भी ये लोग काम करते थे। सोचो, ये मदर ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन, ये जो तुम्हारे यहाँ पे ऋतु खरीवाल है, ऋतु खरीवाल का एक्चुअली 2 बच्चे भी है छोटे छोटे, 2 यंग चिल्ड्रन की एक मदर, वो क्या किया, मिसेस खरीवाल सेज, उसने क्या बोले, इट वॉज नॉट इजी टू मेंटेन अ वर्क, ये इजी नहीं था इस काम को मेंटेन करना, साथ में क्या ना, मेंटेन ए वर्क लाइफ बैलेंस, जिंदगी के साथ में मतलब घर के साथ बच्चों के देखभाल, घर का मेंटेनेंस, सब कुछ देखने के बाद साथ काम को भी मेंटेन करना एकदम आसान नहीं था, लेकिन बट आई गॉट द सपोर्ट आई नीडेड फ्रॉम माई फैमिली, लेकिन मुझे सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, ठीक है, माई हस्बैंड से एंड माई सिबलिंग्स से, सिबलिंग्स क्या होता है, भाई बहन जो होता नहीं है, उसको सिबलिंग्स कहते हैं, तो मुझे
बहुत अच्छी सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली से, मेरे हस्बैंड से, मेरे सिबलिंग से, मतलब भाई बहन से, तो इसीलिए ये संभव हो पाया। द मार्स मिशन वॉज एन अचीवमेंट बट वी नीड टू डू ए लॉट मोर। मार्स मिशन क्या था? एक अचीवमेंट है, एक सफलता है, लेकिन वी नीड टू डू ए लॉट मोर, लेकिन हम लोगों को और भी बहुत कुछ करना है अभी। द कंट्री नीड्स ए लॉट मोर फ्रॉम अस। इस देश को हम लोगों से बहुत उम्मीद है, हम लोगों से बहुत कुछ अभी, मतलब नीड्स ए लॉट मोर फ्रॉम अस, हम लोगों से बहुत कुछ अभी चाहिए इस कंट्री को, मतलब कंट्री चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे भारत जो देश है, इन लोगों से बहुत मतलब आशा है कि ये लोग हम लोगों को और आगे ले जाएंगे इसरो को। तो सो दैट द बेनिफिट रीचेस द लास्ट पर्सन, ताकि इसका जो बेनिफिट है मतलब इस साइंस का एकदम लास्ट पर्सन, दुनिया के कोने कोने तक, हर एक तक पहुंचे। ओके बच्चों, तो अब दूसरा और एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जितने लोग जो है मंगलयान पे जुड़े हुए थे, जितने महिलाएं, उनके बारे में बात हो रहा है आज, ठीक है। वुमेन पावर के बारे में बताया जा रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पे नंदिनी हरिनाथ के बारे में। नंदिनी हरिनाथ कौन है ना? देखो, डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के कौन थे ना? डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर थे। तो तुम्हारे डायरेक्टर कौन थे? डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर ये भी थे, ऋतु करदवाल थे, और नंदिनी हरिनाथ भी थे। देखो, नंदिनी हरिनाथ के बारे में थोड़ा सा जान लो। नंदिनी हरिनाथ फास्ट एक्सपोजर। फास्ट एक्सपोजर का मतलब और कुछ नहीं है। फास्ट एक्सपोजर का मतलब होता है अलाउड टू एक्सपीरियंस समथिंग, मतलब कुछ पहला जीवन को उनका पहला एक्सपीरियंस था टू साइंस, मतलब साइंस के लिए उनका पहला एक्सपीरियंस क्या था? वो था स्टार ट्रेक ऑन टेलीविजन। तो स्टार ट्रेक क्या होता है मैं यहाँ पे बता दे। स्टार ट्रेक जो है ना, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। स्टार ट्रेक एक फिल्म है, ठीक है। इज एन अमेरिकन साइंस फिक्शन मीडिया फ्रेंचाइजी, जो क्या है ना, क्रिएटेड बाय गेनी रुडेनबरी, जो ग्रेनी रुडेनबरी का बनाया हुआ है, व्हिच बिगन विद द एपिनोमियस 1960s टेलीविजन सीरीज। जो क्या है, मतलब तुमको बस जानना है कि ये एक साइंस फिक्शन एक फिल्म है, या फिर तुम सीरीज भी बोल सकते हो, जो नोवेल बेस्ड है, ठीक है। तो ये स्टार ट्रेक जो है एक सीरियल आता था, ठीक है। सीरियल मतलब एक सीरीज टाइप के आते थे, तो वही देख के उसको साइंस से इंटरेस्ट होता है। एट द टाइम शी नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग ए स्पेस साइंटिस्ट। उस टाइम वो कभी सोचे नहीं थे कि वो स्पेस साइंटिस्ट कभी बनेंगे। फॉर हार, उनके लिए, मतलब नंदिनी हरिनाथ के लिए, उनके लिए इसरो जो है जस्ट हैपेंड, मतलब बस किसी तरह से उसको बस बाय समाउ मिल गया था। मतलब उसने इतना नहीं सोचा था कि भाई उसको एज ए साइंटिस्ट के तौर पर काम मिल जाएगा, ज्यादा सोचे नहीं थे। अप्लाई किया तो मिल गया था काम, मतलब जस्ट हो गया था। इट वॉज द फर्स्ट जॉब आई अप्लाइड फॉर, और ये पहला जॉब था उसने अप्लाई किया। देखो, पहले जॉब में ही लग गया था काम। एंड आई गॉट थ्रू, और मुझे मिल गया था। इट्स बीन 20 years नाउ, आज 20 साल हो गया उसको काम करते हुए इसरो में। एंड देयर इज नो लुकिंग बैक, और पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं हुआ। तो पेज नंबर 56 है, पेज नंबर 57 को देख लेता हूँ। हाँ, ये पेज हमारा क्लियर है। Being part of the Mars mission was the high point of her life। उसके जीवन का सबसे बड़ा, ये देखो यहाँ पे पिक्चर हुआ है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है उसके जीवन का, मतलब सबसे बड़ा सक्सेस क्या था ना? मार्स मिशन था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, नॉट जस्ट फॉर इसरो। इसरो के लिए नहीं है, इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इट्स पुट आस ऑन डिफरेंट पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब होता है डिफरेंट लेवल, ठीक है। ये जो मार्स का जो मिशन था, मार्स मिशन, ये मिशन ना इंडिया को या फिर साथ में इसरो को भी एक नया मुकाम में पहुंचाते हैं। जो फॉरेन कंट्रीज आर लुकिंग टू आस्क फॉर कोलैबोरेशन। अब फॉरेन कंट्री जो अमेरिका वगैरह डेवलप्ड कंट्री है, वो भी अब हम लोग के साथ कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर काम करना, मतलब वर्किंग टुगेदर, ठीक है। लोग भी हमारे साथ काम करना, एक साथ काम कर मिल के काम करना चाहते हैं, हमारी सोच के साथ मैच करके। एंड द इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन वी गॉट वाज देयरफॉर जस्टिफाइड, और इस वजह से हम लोग जो इम्पोर्टेंस मिला था और अटेंशन मिला था, वी गॉट वाज देयरफॉर जस्टिफाइड। ये जस्टिफाइड भी है, मतलब सक्सेसफुल था तो इसलिए जस्टिफाइड है। इट वाज आल्सो द फर्स्ट टाइम इसरो अलाउड द पब्लिक टू लुक एट व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड। ये पहली बार जो है इसरो ने अलाउ किया था पब्लिक को, मतलब नॉर्मल लोगों को भी अलाउ किए थे टू लुक एट, ये देखने के लिए व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड, के अंदर के हो क्या रहा है, हम लोग क्या करते हैं इसरो के अंदर। तो लोकल लोगों के लिए भी दिखाए थे। वी वेर ऑन सोशल मीडिया, हम लोग सब सोशल मीडिया पे थे।
तुम जानते हो फेसबुक में फेसबुक लाइव किया जाता है, ये सब चीजें। वी हैड आवर ओन फेसबुक पेज एंड द वर्ल्ड टुक नोटिस, मतलब फेसबुक पेज पे हम लोग अपलोड करते थे तो लोग भी इससे नोटिस करते थे। समझ में आया? तो इस वीडियो में यहीं तक। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो जितने भी तुम बच्चे हो इसमें इस वीडियो को प्लीज अपने साथ शेयर करो दोस्तों के साथ और देखने में मदद करो। आशा करता हूँ तुम्हारे एग्जाम के लिए हेल्प हो।